ये 2017 सेकेंड थर्ड पेपर है। टोटल 100 क्वेश्चन थे इसमें। हमने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो जो पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, या सेकेंड वीडियो है, लास्ट वीडियो है। तो 50 क्वेश्चन का आंसर तो था, इसका आंसर हम लोग देखे थे 460। इसका आंसर 460 देखे थे, क्योंकि मानव शास्त्र विज्ञानियों ने कितने जनजातियों की पहचान की थी, तो 460 की थी, 420 नहीं की थी। निम्नलिखित देशों क्षेत्रों में कौन सा एक क्षेत्र ड्रीमलैंड में शामिल नहीं है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीमलैंड में शामिल कौन सा नहीं, इसका डिटेल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे ड्रीमलैंड क्या है। ड्रीमलैंड में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है रसिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत और पूर्वी साइबेरिया ड्रीमलैंड है, बल्कि रसिया नहीं है, पूर्वी साइबेरिया है। दक्षिण पूर्वी एशिया है, भारत है। तो ड्रीमलैंड देख रहे हैं आप, शामिल ये है और रसिया शामिल नहीं है। 52 का देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को अभिकथन जो है, इसका आंसर क्या है? हाल के वर्षों में पादप कृषि में परिवर्तन हुआ है। भूजोत के साइज में परिवर्तन के कारण छोटे तथा मध्यम किसान कृषि बाजार में दिखने लगे हैं। ठीक है, पादप प्लांटेशन का, तो ये ठीक, दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो आंसर है वो आंसर की व्यापम का फाइनल आंसर की है, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है। 53 का है बी, इसका आंसर बी है। देखते हैं, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। एल्युमिनियम उद्योग ऊर्जा स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है। ठीक है, बालकों में जैसे कि जहाँ अधिक इनको ऊर्जा की खपत होती है। समानता उद्योगों को कच्चे पदार्थ के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है, ये भी सही है, मगर व्याख्या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी था। अब दिया चंडीगढ़ और भुवनेश्वर शहर के दोनों विभिन्न प्रायोजकों द्वारा कुछ निश्चित प्रत्ययों के साथ प्रयोजित किया गया था। इसका आंसर है शहर सौंदर्य प्रत्यय। शहर सौंदर्य प्रत्यय, शहर सौंदर्य प्रत्यय, इसका आंसर है शहर सौंदर्य प्रत्यय। इसका आंसर सही संयोजन है वो, रुकिए, इसका आंसर जो है इसका आंसर तो बताया गया था बी को, तो बी ए वाला है, ए बी सी सही संयोजन है। ग्रिड आयरन पैटर्न, शहर सौंदर्य प्रत्यय, सेक्टोरल इकाई योजना, इसका आंसर होगा। देखते हैं, निम्न दो कथन है अभिकथन कारण दिए गए हैं। तो 55 का है आंसर, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। भारत में अधिकतर शहर की योजना एक सफल योजना नहीं बन पाती। भारत में अधिकतर शहर की योजना एक सफल योजना नहीं बन पाती। ठीक है, भविष्य में विकास की मूल्यांकन नहीं कर पाना और योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं हो पाना, इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर ए है। 56 का देखिएगा, भारत में बड़े शहरों का तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, छोटे और मध्यम शहरों में विकास पर जोर डालने के बावजूद ये शहर अशासित मानकों की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। ठीक है, बड़े शहर वृद्धि हो रहा है, मगर जो छोटे मध्यम शहर हैं, जोर डालने के बावजूद ये शहर आशांतित मानकों की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका विकास तेजी से वृद्धि सही दिशा में नहीं हो पा रहा है। तो दोनों, इसका जो आंसर होगा
इसका जो आंसर है सी है, ये सही है जबकि ये गलत है। अभिकथन है शहरी क्षेत्रों में अत्यंत उच्च कोटि को क्षेत्रीय गतिविधियां होती हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में सुविकसित परिवहन की सुविधा एवं संचार का जाल बिछा होता है। ठीक है, दोनों सही है। व्याख्या भी कर रहा है 57 का। अब देखते हैं 58 क्या बताता है। 58 बोल रहा है क्षेत्रीय रूपरेखा में प्रायः 3 स्तरीय पदानुक्रम को बृहत, मध्यम और सूक्ष्म को मान्यता दी जाती है। क्षेत्रीय रूपरेखा की तैयारी में 3 स्तरीय वर्गीकरण को आवश्यक माना गया है। ठीक है, आवश्यक माना गया है। 58 का बी है इसका आंसर। सही व्याख्या नहीं करता मगर दोनों सही है। 59 जो है, 59 में हम देख रहे हैं इसका आंसर होगा ए। 3 1 4 बचा हुआ 2। अभिकल्प विधि जो है विधि तंत्र, अभिकल्प विधि जो है विधि तंत्र है। लागत लाभ विश्लेषण जो है प्रक्रियात्मक तकनीक। क्षेत्रीय विधि है तंत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय बहुगुणक विश्लेषण है वैश्लेषिक तकनीक। ठीक है, इसका आंसर है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। ये तो 4-1। सकेंद्रीय सिद्धांत जो है वर्गीस का है। संलग्न विकास सिद्धांत गारिसन का है। फिर होमरहाइट बहुगुणी। तो सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत जो है वर्गीस का, देखिए वर्गीस है, वर्गीस का है। संलग्न विकास गारिसन, ये गारिसन संलग्न जो है गारा को संलग्न कर रहे हैं। और क्षेत्रीय विधि है होमरहाइट। बहुगुणक केंद्र है हेरिसन। ठीक है, इसका आंसर हेरिसन। 61 का है आंसर ए। सेम टू सेम। पिंजोर जो है मशीन टूल्स है। वाराणसी जो है डीजल लोकोमोटिव है। बेंगलुरु जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक है। और रेणुकूट है एल्युमिनियम। पिंजोर जो है मशीन टूल्स, डीजल लोकोमोटिव, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम। इसका आंसर है। 62 का देखते हैं। 62 का आंसर ए ही है। गुजरात और महाराष्ट्र कपास के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, दक्कन पठार की काली मिट्टियाँ कपास की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। ये भी है। ठीक है, दक्कन पठार की काली मिट्टियाँ कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। दोनों सही है इसका आंसर। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश में निम्नलिखित में से किस जलवायु तीव्रता का वर्गीकरण किया गया है। इसका हम लोग देखे हैं कि मानसून जो था, मानसून हमेशा प्रायद्वीपीय भारत के जलवायु तीव्रता के में पाई गई है। तो इसका आंसर बी है। आंसर बी है और बी है इसका आंसर। AW जो है प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भी हमको भी इम्पोर्टेंट है। संकेत को याद करना है, संकेत जो दिया हुआ है उसको अच्छे से हमको याद करना है। और AW इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहर राज्य 64 का सी है इसका आंसर। ये सी इसका आंसर है। 3-1 4-2। सरहिंद नहर जो है पंजाब में, सरहिंद नहर जो है पंजाब। और पूर्वी यमुना नहर है उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान। वेनगंगा नहर जो है मध्य प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है और ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, वनों के नाम स्थान दिया गया है 65 का ए। मानस जो है आसाम। बेलटा जो है बिहार। गोरुमारा जो है पश्चिम बंगाल।
मुदुमलाई जो है तमिलनाडु। ठीक है। कोयला उत्पादक जो राज्य हैं क्रमशः बताया जा रहा है अनुक्रम में। कोयले के अधिकतम से न्यूनतम उत्पादकता के आधार पर बताना है। तो इसका आंसर देखिएगा सी है, मतलब ए है। इसका आंसर ए है। तो पहले सी से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा है सी उत्पादक की बात करें, फिर झारखंड है, फिर झारखंड के बाद है उड़ीसा है, उड़ीसा की बात करें मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश पहले आ गया आपका छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश का आंसर होगा 67 का है बी। दोनों सही है मगर सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। पियर्सन सहसंबंध गुणांक सहसंबंध की कोटि एवं दिशा का माप करता है। ठीक है, ये तो समझ से परे लग रहा है, तो ये आप देख सकते हैं इसको। तो दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। नीचे दिए गए कथन इसका जो है आंसर बी है। जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको आंसर देख सकते हैं, फिर एक बार उसको समझने की कोशिश करें तो आएगा। एक स्तरीय प्रतिदर्श में सर्वेक्षण के लिए वस्तुओं को वर्गों में समूहित किया जाता है। स्तरीय प्रतिदर्श के लिए वस्तु अध्ययन के संबंध में पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है। ठीक है, समूहित किया जाएगा फिर सूचना की आवश्यकता होती है। बी आंसर इसका है। अभिकथन है 69 का सी। इसका आंसर ए सत्य है परंतु आर गलत है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। कोरोप्लेथ मानचित्र के लिए डेटा वर्गीकरण के सर्वसामान्य लक्ष्य में समजात वर्गों का होना आवश्यक है। सभी डेटा वर्गीकरण तकनीकों से समजात वर्ग प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर ए सही है और आर गलत है। अभिकथन देखते हैं। अभिकथन ए होगा, दोनों सही है, व्याख्या करता है। लॉरेंस वक्र गृहस्थियों के मध्य आय वितरण की व्याख्या कर देता है। लॉरेंस वक्र गृहस्थियों के संचित औसत और संचित आय औसत के मध्य संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, इसका आंसर हम देखें कि ये आंसर है और है भौतिक भौगोलिक डाटा की प्रकृति सतत होती है और अनुपात और इंटरवल स्केल सतत डाटा से संबंध रखता है। ठीक है, संबंध रखता है। भौतिक भौगोलिक डाटा की प्रकृति सतत होती है और अनुपात और इंटरवल स्केल सतत डाटा से संबंध होता रखता है। ठीक है, दोनों सही, व्याख्या करता है। ठीक है, 72 का जो है 72, हाँ इसमें मैं शुरुआत में बोला था कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो नहीं, इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व है, क्योंकि पहला पेपर जो था 50 का था, दूसरा पेपर 75 का क्वेश्चन था। तो 72 का देखिएगा, इसका आंसर भी है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। ठीक, दोनों सही, व्याख्या नहीं करता। निम्न दंड आलेख पर गौर कीजिए। 73 का भी है। ठीक, वर्षों के विनिमय में वास्तविक वृद्धि दर कितना होगा? 44। ठीक है, 74 का आंसर डी है, केवल डी सही है। क्या बता रहे? सही कथन चुनिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक आसाम और त्रिपुरा में जनघनत्व 150 किलो अधिक है। 150 से अधिक बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, 75 देखते हैं। 75 निम्न टेबल पर विचार कीजिए। 75 का डी है इसका आंसर, संख्या बड़ी है। तो इस प्रकार से देखा गया, ये ज्योग्राफी का टोटल 75 क्वेश्चन टोटल था। इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में देखें। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन था, दूसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन था, तो टोटल 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये जो सेट का एग्ज़ाम है, अपेक्षाकृत देखा गया है कि थोड़ा सा टफ गया है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कथन कारण ज़्यादा क्वेश्चन था, कथन कारण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।